आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 24 जन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि इफ द इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला, एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स हमारे पास दे रखा है, ठीक है, जो कि 3/2, 3 के बराबर दे रखा है, एंड द डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 2y इक्वल टू अपने 0 के बराबर है, इज दिस के बराबर। अच्छा, पैराबोला हमारे पास दे ही रखा है, तो हमारे पास क्वेश्चन से बोल रखा है कि ये किसके बराबर होगा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा अपने पास निकाल दें। चलो पैराबोला का इक्वेशन हमारे पास किसके बराबर होगा वही निकालना, और गौर से देखो तो ऑब्लिक पैराबोला है क्योंकि एक्स वाई वाला टर्म्स मौजूद है। तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन में जो जो दे रखा है ना उससे काम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर। तो एक लाइन है, ऑब्लिक पैराबोला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो अपने के पास डायरेक्ट्रिक्स कैसा होगा, तो ये ना x एक्सिस के पैरेलल होगा ना y एक्सिस के पैरेलल होगा। अब देखो इसका जो अपने के पास एक्सिस होगा वो एक्सिस ऐसा कुछ होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि अपने के पास एक्सिस हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर। अब रही बात पैराबोला, तो पैराबोला अपने के पास ऐसा कुछ होगा, ठीक है। पैराबोला अपने के पास थोड़ा सा सही से बना लो ताकि अपने के पास चीजें थोड़ी सी अच्छा लगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पैराबोला है। बोले सर ऐसा पैराबोला कब से बनने लगा, अभी बताते हैं ना। पैराबोला देख लो कितना सुंदर बनाते हैं अभी पैराबोला, ठीक है। तो ये पैराबोला है, पैराबोला का हमारे पास वर्टेक्स दे रखा है। एक्चुअल में पैराबोला ऐसा कुछ होगा, थोड़ा सा अपने के पास इसको ठीक भी कर दो, ठीक है। तो ये अपने के पास पैराबोला हुआ। अब अपने के पास जब ये पैराबोला हुआ तो इस पैराबोला का अपने के पास क्या दे रखा है बेटा, तो इक्वेशंस दे रखा है इसके बराबर है। तो इसका इक्वेशंस हम निकाल लेते हैं और कंपेयर कर लेंगे, अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। इसका वर्टेक्स भी दे रखा है, बताओ तो वर्टेक्स हमारे पास किसके बराबर है, तो ये हमारे पास वर्टेक्स है। ये क्या वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखा है किसके बराबर, 3/2 और कॉमा अपने के पास 3 के बराबर है। इस लाइन का इक्वेशंस दे रखा है, इस लाइन का इक्वेशंस किसके बराबर है, तो x प्लस 2y और इक्वल टू आगे x बराबर 0 के बराबर, x प्लस 2y इक्वल टू 0 के बराबर है। जब इस लाइन का इक्वेशन है तो इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। इसका स्लोप बता दो, इसका स्लोप हमारे पास किस बराबर देंगे, माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। जब माइनस 1/2 के बराबर तो इस लाइन का इक्वेशन किस बराबर हो जाएंगे, सॉरी स्लोप, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो हमारे पास 2 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इस दोनों लाइन का अपने के पास इक्वेशन, इस दोनों ये जो दोनों लाइन होता है वो आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स आपस में परपेंडिकुलर होता है। अब इस लाइन का स्लोप आ गया तो इस लाइन का इक्वेशंस बताओ, तो इस लाइन का जो इक्वेशंस होगा वो इक्वेशंस किसके बराबर होगा, इक्वेशंस ऑफ एक्सिस। स्लोप आ गया और ये पॉइंट आ गया तो y और माइनस टाइम्स किसके बराबर, 3 के बराबर इक्वल टू आ गया 2 इंटू एक्स और माइनस टाइम्स 3/2 के बराबर। चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं तो y माइनस 3 इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2x और माइनस टाइम्स 3 के बराबर, क्योंकि ये और ये तो गया, यानी आ गया अपने पास 2x माइनस, देख लो 2x और माइनस टाइम्स y इक्वल टू आ गया 0 के बराबर है, यस और नो। अगर 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 के बराबर हो गया तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो ये हमारे पास वर्टेक्स, ये एक्सिस का इक्वेशन आ गया। जब ये एक्सिस का इक्वेशन आ गया तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ जाएगा, फुट ऑफ अपने के पास कौन सा, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये गौर से देखो तो 0,0 ही होगा। कैसे, तो बेटा इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है और इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ऐसा दो स्ट्रेट लाइन जिसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 होता है, ठीक है। अब अपने पास इसका फोकस निकालो, क्योंकि हमें इक्वेशन लिखने के लिए फोकस की जरूरत पड़ेगा। तो ये एस बताओ, एस अगर हम अल्फा कॉमा, अच्छा अल्फा कॉमा बीटा है ही, तो स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी मानते हैं, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी, तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ये दोनों इसका मिड पॉइंट होता है। तो बताओ तो ए निकालने के लिए ए प्लस 0 यानी अपने पास डायरेक्ट लिखो a/2 इक्वल टू आ गया अपने पास 3/2 के बराबर, एंड अपने पास कौन सा, तो b/2 इक्वल टू आ गया 3 के बराबर, यानी a हमारे पास किसके बराबर हो गया बेटा, 3 के बराबर, और b इक्वल टू किसके बराबर हो गया, तो b इक्वल टू आ गया 6 के बराबर। यानी हमारे पास इस पॉइंट का ये s जो है फोकस, वो फोकस आ गया। फोकस का अपने पास इक्वेशंस किसके बराबर, सॉरी फोकस का कोऑर्डिनेट 3,6 के बराबर। अब शायद तुम्हें ये पता है कि पैराबोला पे कोई भी पॉइंट, अब ये इक्वेशंस लिखना हम स्टार्ट कर रहे हैं। पैराबोला पे कोई भी p पॉइंट है, ठीक है, x, y ही मान लेते हैं, x, y, ये जो p पॉइंट से कहां पे, तो फोकस का जो डिस्टेंस होता है p पॉइंट से, किसका, p पॉइंट से जो फोकस का डिस्टेंस होता है बेटा, वही डिस्टेंस अपने पास किसके बराबर होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होता है। वही हमारे पास इक्वेशंस दे करके चला जाएगा, ठीक है। तो पी एस इक्वल टू किसके बराबर होगा, पी एम के बराबर। यही तो अपने के पास इलिप्स का इलिप्स नहीं, पैराबोला का अपने के पास बेसिक डेफिनेशन होता था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, पी एस इक्वल टू किस बराबर, पी एम के बराबर। अब अगर अपने पास स्क्वायरिंग कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं दिक्कत है तो चलो पी एस किसके बराबर है, पी एस अगर पी एस का स्क्वायर लिखो तो x-3 और y-6, x-3 इन पूरे का
होल स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स y माइनस 6 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास पी एम स्क्वायर। पी एम किसके बराबर? तो इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक्स प्लस टू वाई और होल अपॉन में किसके बराबर? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड मॉड और इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। हाँ है ना? क्यों? क्योंकि पीएम कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए मॉड लगा दिए। मॉड लगा दिए तो अपने पास बाहर स्क्वायर है तो कोई मतलब है भी नहीं मॉड का, तो एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स, अब अपने पास कैलकुलेशन है माइनस टर्म्स 6x के बराबर और प्लस टर्म्स वाई स्क्वायर और प्लस टर्म्स बता दो किसके बराबर? 36 के बराबर, और माइनस टर्म्स किसके बराबर हो जाएंगे? तो माइनस 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 प्लस, तो ये आ गया अपने पास 12y के बराबर इक्वल टू बता दो ये आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स 4y स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स किसके बराबर? 4xy के बराबर। से यस और नो, और होल अपन किसके बराबर बेटा? तो ये आ गया 4 1 5, 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर तो 5 के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ गया अपने पास 5x स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स 5y स्क्वायर के बराबर माइनस टर्म्स 30x के बराबर और माइनस टर्म्स 12 पंजे 60y के बराबर, ठीक है, और प्लस टर्म्स किस बराबर जाएंगे? तो ये आ गया अपने पास 45 और प्लस टर्म्स 36 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो तो 6 पंचे 30 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 5 दिया 15 और 15 3 18 180 के बराबर। 6 पंचे 36 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 दिया 15 तो 150 और ये आ गया अपने पास 6 पंचे 30 180 के बराबर, सही तो लिखा हुआ है, ठीक है 180 और इक्वलिटी किसके बराबर हो जाएंगे बेटा? तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स 4y स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स 4xy के बराबर। सबको अपने पास लेफ्ट साइड ले आते हैं, जैसे लेफ्ट साइड लाएंगे तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे? 4x स्क्वायर के बराबर और ये किस तरह आ जाएंगे? y स्क्वायर के बराबर, ठीक है, और ये आ गया माइनस टर्म्स 4xy के बराबर, यस और नो, ठीक है, और माइनस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे बेटा? 30x के बराबर और माइनस टर्म्स 60y के बराबर और प्लस टर्म्स किस बराबर? 60y है, 6y जीरो नहीं है बेटा, 60y के बराबर और प्लस टर्म्स बता तो ये किस बराबर हो जाएंगे? तो ये आ गया अपने पास 5 और 8 4 12 225 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी ये हमारे पास पैराबोला का इक्वेशंस आया हमारे हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से ये दे रखा है। जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस आए, दो इक्वेशंस को अपने पास कंपेयर करने के लिए सीधी सी बात है किसी एक टर्म्स को सेम बना लो। यहाँ पर बेटा तीन तीन टर्म्स सेम है, तो अल्फा बीटा गामा बताओ। तो यहाँ से अगर अल्फा के बारे में बात करें तो अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर, बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर और गामा इक्वल टू आ गया अगेन 4 के बराबर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर माइनस गामा है तो माइनस गामा इक्वल टू माइनस 4, तो गामा 4 के बराबर है। फाइनल आंसर बताओ, तो फुल एंड फाइनल आंसर किसके बराबर पूछ रखा था? तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब 4 प्लस 1 प्लस 4, 4 8 1 9 के बराबर हो जाएंगे। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 9 इज द करेक्ट आंसर। 9 देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए के आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो आसान से सवाल थे, जितना बोला गया उतना करो। ऑब्लिक पैराबोला का इक्वेशंस लिखने के लिए यही अपने पास इकलौता तरीका है। ऑब्लिक पैराबोला सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी क्वेश्चन पूछता है। ये जादू सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में होता है बेटा, तो थोड़ा सा देख लो। अगर अपने पास नहीं देखोगे, अगर सिलेबस के भरोसे बैठोगे तो फिर तोते उड़ जाएंगे बेटा। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के कौन से ईयर? तो 24 जैन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। आसान से सवाल कह सकते थे, आसान, हाँ आसान ही था, ज्यादा अपने का स्टफ भी नहीं था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।